एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक बहुत ही दयालु लड़की रहती थी। एक दिन जब वो अपने बगीचे में खेल रही थी तो उसने देखा कि एक बड़ी चील अचानक आसमान से नीचे आ गिरी। वो बेचारी पतंग के तेज धागे यानी मांझे से कटकर बुरी तरह घायल हो गई थी। गांव के बाकी लोग चील को एक शिकारी पक्षी मानकर उससे डर रहे थे, लेकिन रिया ने उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ दर्द महसूस किया। रिया की माँ चील को देखकर थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बड़ी कोमलता से चील को उठाकर घर के एक सुरक्षित कोने में रखा। उसने उसके घावों को साफ किया और उन पर हल्दी का लेप लगाया। रिया उसे रोज दाना और पानी देती और प्यार से सहलाती थी। उसने उस चील का नाम वीरा रखा। धीरे धीरे वीरा का इंसानों के प्रति डर खत्म हो गया और उसे रिया की दोस्ती पर गहरा यकीन हो गया। 2 हफ्तों की निस्वार्थ देखभाल के बाद वीरा अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक सुहानी सुबह उसने अपने विशाल पंख फैलाए और रिया की ओर शुक्रिया भरी नज़रों से देखकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। रिया की आंखों में अपने दोस्त की विदाई पर थोड़े आंसू जरूर थे, पर वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसका दोस्त अब आज़ाद और स्वस्थ है। इस घटना के कई महीनों बाद रिया अपनी छत पर अपनी पसंदीदा लाल गुड़िया के साथ खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते उसकी गुड़िया हाथ से फिसल गई और नीचे एक बहुत ऊंचे और पतले बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अटक गई। वो डाल इतनी ऊंची और कमजोर थी कि कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता था। अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को खोता देख रिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी आसमान से एक तेज परछाई बिजली की तरह नीचे आई। वो कोई और नहीं बल्कि वीरा था। वीरा ने आसमान से ही अपनी तेज नज़रों से अपनी सहेली को रोते हुए देख लिया था और उसने बड़ी सावधानी से पेड़ की चोटी पर फंसी गुड़िया को अपने पंजों में पकड़ा और उड़कर सीधे रिया के पास पहुंचा दिया। रिया अपनी गुड़िया पाकर झूम उठी। वीरा ने आज साबित कर दिया था कि वो अपनी सहेली के एहसान को कभी नहीं भूला। कहानी की सीख: दया की भाषा हर कोई समझता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वो अच्छाई किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर आती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के लिए कुछ सुंदर चित्र भी तैयार करूं, जिन्हें आप बच्चों को दिखा सकें?